दोस्तों, अगर आप टेंसेस को बगैर रट्टा लगाए सिर्फ एक ही बार में समझना चाहते हैं तो टेंसेस का मुकम्मल हल सिर्फ और सिर्फ मिसालों के ज़रिए ही है। दोस्तों, अगर आप टेंसेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप तमाम टेंसेस को बड़े ही आसान तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप अभी इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं तो आप इन टेंसेस को लाजमी मेरे साथ सीखिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। दोस्तों, आज हमारे इस कोर्स का तीसरा दिन है और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स के क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे साथ दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करें और 50 डेज के अंदर इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज के लेसन में हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रीवियस 2 लेसन्स में हमने प्रैक्टिस की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आप उन दोनों टेंसेस को अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों, इस कोर्स का मकसद आपके लिए टेंसेस को इंतहाई आसान बनाना है। और टेंसेस को आप आसान कैसे बना सकते हैं, या तो रूल्स के ज़रिए या आप एग्जाम्पल्स के ज़रिए। रूल्स के ज़रिए थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता, इसलिए आपके लिए मैं ये टेंसेस बहुत ही ज़्यादा आसान बनाने जा रहा हूँ, वो भी एग्जाम्पल्स के ज़रिए जो कि डेली लाइफ में हम अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज के टेंस में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले तो हम इसके इस्तेमालात देख लेते हैं, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर और भी इसकी जो कॉमन मिस्टेक्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आखिर में आपने प्रैक्टिस लाजमी अटैम्प्ट करनी है जो कि हमने लेसन के आखिर में दी हुई है। सबसे पहला इसका इस्तेमाल है कि ऐसे काम बयान करने के लिए जो अभी अभी मुकम्मल हुए हों। अच्छा, अगर आप इनके इस्तेमालात को अच्छे से नहीं समझ सकते तो टेंसेस को मुकम्मल डिटेल में अगर आप सीखना चाहते हैं उसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा। आपने उस प्लेलिस्ट को लाजमी देखना है और हर एक टेंस को और उनके यूजेस को आप अच्छे से समझ जाएंगे। इस कोर्स में सिर्फ हम आपको इसके यूजेस बताएंगे और एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको टेंसेस की प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, ऐसे काम बयान करना जो अभी अभी मुकम्मल हुए हों। नंबर 2, ऐसे काम जो माजी में हुए हों लेकिन वक्त वाजे ना हो। नंबर 3, ज़िंदगी के तजर्बात अगर आप बयान करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 3 मुख्तलिफ यूजेस आपके सामने मैंने पेश किए हैं। ऐसे काम बयान करना जो अभी अभी मुकम्मल हुए हों, या ऐसे काम जो माजी में हुए हों लेकिन वक्त आपको पता नहीं है। नंबर 3, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करनी है, तजर्बात के बारे में बात करनी है, ट्रैवलिंग करनी हो, खाने पीने की बात हो, कोई भी किसी किस्म का आपका एक्सपीरियंस हो, अगर आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजेस आपको क्लियर हो गए, ठीक है। अब ज़रा दोस्तों हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चनिंग अगर आप सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखें, आई हैव ईटन मील, ईट, एट, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस जितने भी हैं उनमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आई हैव ईटन मील, मैं खाना खा चुका हूँ। शी हैज़ रीड, नो, इसको रीड नहीं बोलना क्योंकि इसकी पहली, दूसरी और तीसरी फॉर्म्स बिल्कुल सेम आएंगी। सो हम इसे रीड करेंगे, कैसे बोलेंगे? रेड। तो इस वर्ड को कैसे बोला जाएगा? रेड। शी हैज़ रेड, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, वो किताब पढ़ चुकी है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने क्या करना है? हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आपने हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, इस तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद से बना सकते हैं। आइडिया आपको मैंने दे दिया। ओके, अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप हैज़ और हैव के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। हैव के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास सेंटेंसेस बनते जाएंगे। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। शी हैज़ नॉट विजिटेड लाहौर, वो लाहौर नहीं गई है। दे हैव नॉट गॉन, शी हैज़ नॉट,
वी हैव नॉट, दे हैव नॉट। इस तरह आप हैव नॉट, हैज़ नॉट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क, शी हैज़ नॉट विजिटेड लाहौर। तो इस तरह आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर हम दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है कि हमने हेल्पिंग वर्ब्स को शुरू में यूज़ करना है। तो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास क्या है, हैज़ और हैव हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यू, हैव यू कंप्लीटेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैज़ शी ईटन डिनर, क्या उसने खाना खा लिया, हैज़ शी, हैव यू, हैव दे, हैव आई, उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स 3 यूजेस आपको मैंने बताया, उसके बाद आपको मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन। आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। उसके बाद दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट कर रहे होते हैं। अगर आप उन कॉमन सी मिस्टेक्स को ओवरकम कर लेते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपके लिए इस टेंस को समझना और भी आसान हो जाएगा और फिर आप सेंटेंसेस भी करेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले गलती कौन सी है, आप अगर हैज़ और हैव का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस गलत होगा। वो कैसे, अगर आप इस तरह बोलेंगे ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क, अच्छा ये वाला रूल आप समझना चाहते हैं तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ, हैव का इस्तेमाल प्लूरल के साथ करेंगे। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आई, वी, यू, दे हैव, वी हैव, यू हैव, इस तरह हम तो हैज़ का इस्तेमाल हम सिंगुलर जो है सब्जेक्ट्स उनके साथ करेंगे। तो अगर आप इस रूल को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि हैव का इस्तेमाल कहाँ पर करना है और हैज़ का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। फिर भी अगर आप गलती कर जाते हैं तो ये देखें, ये गलती है, ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क, ये गलत है। ही के साथ हम हैव का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है या उसने कर लिया है। ये कॉमन सी मिस्टेक है, हैज़ और हैव का गलत इस्तेमाल करना। उसके बाद पास्ट सिंपल वर्ब टू का इस्तेमाल करना। चूँकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ईट, एट, ईटन, तो ईटन का इस्तेमाल करेंगे, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कि आई हैव वेंट टू स्कूल, अब यहाँ पर आप वेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि वेंट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हरगिज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा, आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल चला गया हूँ या जा चुका हूँ। तो इस तरह आप गलती कर रहे होते हैं। उसके बाद तीसरी कौन सी गलती है कि आप इसको प्रेजेंट सिंपल के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। वो किस तरह, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, अब यहाँ पर आप हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए। जैसे कि आप कहते हैं ना, आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, तो यहाँ पर आप हैव का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये आप लगा रहे हैं ना, आई हैव आ का इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप किसी मिल्कियत के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि आप ऐसे मिल्कियत के बारे में बात नहीं कर सकते। यहाँ पर आपने फिनिश्ड लगाया हुआ है तो आप कैसे मिल्कियत के बारे में बात कर सकते हैं। या तो आप कहें आई हैव अ कैट, फिर भी समझ आती है। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मिक्स कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल के साथ, तो सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। ओके, फॉरगेटिंग हैज़ एंड हैव, अच्छा एक तो होता है कि आप हैज़ की जगह पे हैव लगा दें और हैव की जगह पर हैव लगा दें, एक ये होता है कि आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल ही नहीं करते, तो भी आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कि ही ईटन ब्रेकफास्ट, अब यहाँ पर आपने एक तो आपने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आप इस्तेमाल ना करते फिर भी आपका सेंटेंस ठीक होता। तो जब आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, दैट मीन्स कि आपने हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना है। तो हैज़ और हैव का इस्तेमाल आप करेंगे सब्जेक्ट को देखकर, तो सब्जेक्ट आपके पास ही है तो आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही हैज़ ईटन ब्रेकफास्ट। तो ये कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो कि आपने लाजमी सीख लेनी है, आपने इनको करेक्ट करना है।
आप इनसे अवॉइड करेंगे अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब आप यूज़ करें, आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाएं तो आपको कोई मसला पेश ना आए। तो आपने इन 4 कॉमन मिस्टेक्स को लाजमी अवॉइड करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं आपके आसानी के लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन, ताकि और भी अच्छे तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। सबसे पहले हमारे पास है ये पॉजिटिव एग्जाम्पल, जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। इन एग्जाम्पल्स को आपने लाजमी रीड करना है और भी अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। शी हैज़ कुकड डिनर, वो खाना पका चुकी है, उसने खाना पका लिया। देखा, विजिटेड लाहौर, उन्होंने लाहौर की सैर की है या वो कर चुकी है। ही हैज़ नॉट का इस्तेमाल करें नेगेटिव सेंटेंसेज में। ही हैज़ नॉट बॉट अ न्यू फ़ोन, उसने नया फ़ोन नहीं ख़रीदा है। वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, हमने आज क्रिकेट नहीं खेली। आई हैव नॉट रेड दिस बुक, आई हैव नॉट रेड दिस बुक मीन्स मैंने ये किताब नहीं पढ़ी। हैज़ शी रिटन अ लेटर, सेंटेंसेज अगर आप बनाना चाहते हैं क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, शुरू में सवालिया लगाना है, ठीक है। सवालिया के लिए आप क्या करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आएंगे। हैज़ शी रिटन अ लेटर, हैव यू सीन दैट मूवी, क्या तुम वो फिल्म देख चुकी हो। तो इस तरह आप पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया फिक्रात खुद से आप बना सकते हैं। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपने आज के लेसन को अच्छे से देखा है और आप समझ चुके हैं, तो आप हमें बताना चाहते हैं, आपके सामने ये सेंटेंसेज हैं, आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें सेंड करना है। I'll see you in the next video lesson. Till then, Allah Hafiz.